दोस्तों, एक अहम व्लॉग के साथ मैं ज़ियाउर रहमान। इसराइल और ईरान के दरमियान जो लड़ाई है उसमें शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस ईरान जिस तरह से इसराइल की पिटाई कर रहा है, इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान ऐसा कर सकता है। अब तक की इतलात के मुताबिक दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर मिसाइल ज़रूर दाग रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान है वो इसराइल का हो रहा है। और यही वजह है कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो इसराइल है, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महफूज समझा जाने वाला इलाका था वो ऐब था, यानी कि तिल ऐब था। वहाँ के ऊपर जो ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल मारा है, वहाँ पे बड़ी तादाद में इमारतों को नुकसान पहुँचा है, हलाकतों की भी इतलात हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी और अभी तक जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं। इस सिलसिले में जब हमने वहाँ पे जो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो वो ये बताते हैं कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान कभी इस इलाके को हिट कर सकता है, क्योंकि ये पूरे इसराइल में सबसे ज़्यादा महफूज समझे जाने वाला इलाका था। ईरान ने वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं, जिस पे बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। इसके साथ-साथ ईरान जो है वो इसराइल में उन जगहों को टारगेट कर रहा है, जो कि पूरे इसराइल में सबसे ज़्यादा महफूज समझी जाती थी। जिसमें से मैं 2-3 जगहों का आपके सामने ज़िक्र करता हूँ कि जैसे कि ईरान जो ने सबसे पहले जो है इसराइल की फ़ौजी इंस्टॉलेशन, आर्मी इंस्टॉलेशन को हिट किया है। बड़ी तादाद में उनको जो है फ़ौजी नुकसान पहुँचाया है। इसराइली हेलीकॉप्टर्स, इसराइली टैंक्स, इसराइली जो फ़ौजी थे उन्होंने अपनी यूनिटें छोड़ दी और वो वहाँ से जो है जो है वो भाग निकले हैं। इसी तरह जो हारेट्स है, उसने अपने जो इसराइल का सबसे मोतबर अखबार समझा जाता है, उसने अपनी ख़बर में ये लिखा है कि जो इसराइली फ़ौजी हैं वो मुख्तलिफ रास्तों से इसराइल से निकल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे इसराइल की जो फ़िज़ाई हदूद है वो ईरान के कब्ज़े में है। ईरान किस वक्त मिसाइल फेंक दे, किस वक्त ड्रोन फेंक दे, पूरा इसराइल डरा हुआ है। यही वजह कि जो हैरेट्स ने अपनी ख़बर में लिखा है कि जो फ़ौजी और जो दीगर लोग हैं वो कश्तियों के ज़रिए वहाँ से जो है वो भाग रहे हैं। इसके साथ-साथ ईरान ने जो इसराइल के ऊपर अटैक किए हैं, उसमें जो है वो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, जिसकी वजह से पूरे इसराइल में और जो दीगर मुल्कों को जो तेल की सप्लाई है, वो रुक गई है। इसके साथ-साथ जो है वो लोगों का नुकसान हो रहा है। जो इसराइली कमांडोज़ हैं, उनको भी ईरान ने अपनी हिरासत में लिया है। इस वक़्त इसराइल जो है पूरी तरह से डरा हुआ है। इसके साथ-साथ एक और अहम चीज़ जो हम आज के व्लॉग में डिस्कस कर रहे हैं, वो आबनाए हम्स है। आबनाए हम्स आखिर है क्या? जिसके बारे में पूरी दुनिया में इस वक़्त जो है वो बात हो रही है। जब से ईरान-इसराइल जंग शुरू हुई है, यानी कि 13 जून से, उस वक़्त से पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो आबनाए हम्स के बारे में ख़्याल कर रहे हैं कि ये आखिर बंद हो जाए तो है क्या? आपके दिल में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये आबनाए हम्स है क्या? ये आलमी सतह पर यानी कि पूरी दुनिया में तवानाई की सप्लाई के लिए, तवानाई जिसमें तेल है, गैस है, उसकी सप्लाई के लिए एक अहम इलाका है। ये एक समुद्री रास्ता है जो मशरक़ वुस्ता में जो तेल के जो वाले जो ममालिक हैं उनको जो है वो तेल जो है वो अमेरिका, यूरोप, एशिया और शुमाली अमेरिका समेत दीगर मुल्कों को जो है वो पहुँचाता है। ये एक ऐसा इलाका है जो दहाइयों से ऐसे ही जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मशरक़ वुस्ता कौन कौन से ममालिक हैं, यानी कि जो सऊदी अरब है, यूएई है, यानी कि मुत्तहिदा अरब इमारात है, ईरान है, इराक है, बहरीन है, वहाँ से जो ये तेल है, इसके अलावा एलएनजी है वो पहुँचाई जाती है अमेरिका, एशियाई ममालिक और दीगर मुल्कों तक जो है वो पहुँचाई जाती है। आबनाए हम्स कहाँ वाक़ है, ये भी हम आपको बताते हैं। ख़लीज फ़ारस और ख़लीज ओमान के बीच में ये एक आबनाए हम्स ईरान और ओमान की सरहद के दरमियान मौजूद 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर चौड़ी ये एक इलाका है, दरियाई इलाका है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया के जो मजमूई तौर पे तेल और गैस की सप्लाई है, उसका 5वां हिस्सा जो है वो यहाँ से गुज़रता है। इसके अलावा जो एलएनजी है वो कतर, वो भी इसी को इस्तेमाल करता है और ये अब से नहीं है, ये बहुत सालों से, दहाइयों से जो है वो ये रास्ता इसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये बंद हो जाता है तो इसका होगा क्या? इस बारे में जो मुहक्किकीन हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में जो 20% सप्लाई है वो तेल की और गैस की बंद हो जाएगी। यही वजह है कि जब से ईरान-इसराइल तनाज़ा शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो अचानक से बढ़ गई हैं। पहले जो तेल की फ़ी बैरल कीमत 120 थी, अब वो $130 तक जो है वो पहुँच गई है। इसी तरह जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन से, तो वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा तिजारती रास्ता है जिसको अगर बंद किया गया तो पूरी दुनिया का जो तवाज़ुन है वो ना सिर्फ ताकत का हिल जाएगा, बल्कि जो सप्लाई है वो भी रुक जाएगी। माज़ी में भी आबनाए हम्स के बंद होने की बात हुई थी। माज़ी में जब अमेरिका ने 1988 में एक ईरान का मुसाफिर बरदार तैयारा गिरा दिया था, जो इसमें 290 अफराद हलाक हो गए थे, जिसमें बाद में अमेरिका ने कहा था कि ये गलती से हिट हो गया है, कि वो इसको फ़ौजी तैयारा समझ रहे थे, लेकिन ईरान इस बात को आज तक तस्लीम नहीं करता। वो ये कहता है कि इसमें जो है अमेरिका ने इसको जानबूझकर गिराया था। बहरहाल आबनाए हम्स जो है वो अमेरिका भी इस बारे में परेशान है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं, ख़ाह वो इंग्लैंड है, रूस है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, पूरी दुनिया इस वक्त इस आबनाए हम्स के ऊपर है, क्योंकि इसके बंद होने की जो है वो धमकी ईरान ने दी है कि अगर ये हम वो बंद कर देंगे तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो तेल और गैस की जो सप्लाई है वो मुतासिर हो सकती है, इनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं।